ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जो जुड़ रहे हैं, हम पावर बुक रोज लेते हैं। पावर बुक से हमें कितना सारा नॉलेज मिल रहा है और हम लोग प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा हम लोग समझ रहे हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ग्रैटिट्यूड में भी आ गए हैं, भावनाएं पॉजिटिव हो गई है, सकारात्मक सोच रहे हैं अभी हर वक्त। फॉरगिवनेस में भी आ गए हैं, तो कितना हमें अबंडेंस में सब कुछ समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पावर बुक में रॉन्डावन हमें क्या समझाती है। तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया है कि ईसा मसीह ने बताया है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमें विश्वास करना है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या, हमें तो बिलीव ही नहीं होता है कि हमारा जो कार्य होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी हम डाउट में आते हैं तो हम हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विश्वास करने वाले को सब कुछ संभव है, ऐसा इन्होंने ईसा मसीह ने भी बताया है। अभी आगे जो बताते हैं कि अ, हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें इतनी जारी है कि हम जो भी खोजना चाहते हैं, जैसे कि भविष्य में भी इनकी शक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। अभी तक लोग इतना सब उसके लिए वैज्ञानिक भी देख रहे हैं कि उसमें और डिटेल में क्या है। जैसे मिरर सेल्स होते हैं, प्रतिबिंब की कोशिकाएं। तो यानी देखेंगे कि जैसे हम मिरर में खुद को देखते हैं, वैसे ही हमारी जो कोशिकाएं हैं वो भी सिमिलर में मिरर सेल्स के जैसा उनका भी प्रतिबिंब है। तो हम जैसे चाहते हैं कि हमारे भी सेल्स वैसे कार्य करते हैं, और इनकी खोज हो चुकी है। कल्पना करते हुए ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को लिए सक्रिय करती है जो सचमुच शारीरिक कार्य के करते समय सक्रिय होते हैं। यानी हमारा जो शरीर है जो भी कार्य करता है, वॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री, तो हम उसमें एकदम सोच समझ के जो कार्य होता है उसके लिए हमारा शारीरिक भी, हमारे हमें फिजिक में भी जो ध्यान में रहते हैं कि वो कार्य हो सकता है। और इसे यहाँ पे हमने समझा है कि इसका अर्थ यह है कि जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने से मात्र ही हमें मस्तिष्क में तत्काल वैसी प्रतिक्रिया करता है जैसे वास्तविक हो। तो हमें कहते गए हैं कि जैसे कि हम विजुलाइज करो, इमेजिन करो। तो जितना हम इमेजिन करते हैं जो हम, और फिर उसके बारे में अफर्मेशन देते हैं और 8 मिनट की मूवी बनाते हैं, और फिर जब भी हम अपने लिए विजुलाइज करते हैं 8 मिनट के लिए, तो हम लोग देखा है कि जो हमें चाहते हैं वो हमें वास्तविक में मिलते जाता है। यदि आप अतीत या भविष्य के किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसी समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, और उसके साथ में हमने देखा है उसे महसूस कर रहे हैं, और आप उसी समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर है। और आकर्षण का नियम भी क्या करता है, आपके और वो सब संदेश प्राप्त कर रहा है। और अपने आपने जो सपने देखे हैं, सपने जो कल्पना कर रहे हैं, आपके वो सब नियम, आकर्षण के नियम के हिसाब से आपके पास वो आते जाता है। तो समय का कोई बंधन नहीं चलता है, लेकिन इससे सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। तो जियो तो इस पल जियो, ऐसे कहा गया है। और इस पल में हमें जो चाहिए उसके लिए हमें अबंडेंस में हमने प्रचुर मात्रा में उसका विजुअलाइजेशन करना है। और हम जो चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, धन चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, मुझे हमें स्वस्थ रहना है। अच्छा का भी मीनिंग चाहिए कि क्या अच्छा एग्जैक्टली, उसकी भी परिभाषा एकदम हमें एग्जैक्टली चाहिए। तो हमें कैसा चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी हर एक कोशिकाएं बहुत ही प्रेम से कार्य कर रही है, मैं एकदम अलर्ट होके सब सुन रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। ऐसा हमें, मुझे टू द पॉइंट हमने समझना है। तो यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने के लिए विलंब होता है, तो यह इसके लिए है कि उस चीज की जिस फ्रीक्वेंसी पर है उसका एहसास की जो फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लगता है। यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी उस चीज को पाने के लिए मैच नहीं हो रहा है, तो विलंब हो जाता है, यानी वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन आती है या तो ब्लॉक होता है।
तो अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, उसके प्रति बहुत ही प्रेम महसूस करना है। और उसके लिए आपको खुद की भावनाएं भी देखना है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी में रखना है। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी का फीलिंग का जो पावर ऑफ चार्ज, जो हमें ये पावर का जो चार्ट दिया गया है, वो चार्ट में इस पे जो पावर बुक में भी हमने देखा है वो चार्ट को, तो उसको हमने बार बार देखना है। हमें कहाँ पे भी वो घर में ऐसे लगा के रखना है। हर पल में हमें देखना है कि वाह मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आज मेरा पावर ऑफ फीलिंग कैसा चल रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ इस वक्त। तो वो जैसे जैसे हम देखेंगे तो अपनी हम फ्रीक्वेंसी को बदलाव ला सकते हैं। तुरंत हम क्या करने का है फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, हमें गार्डन जैसे कि ग्राउंडिंग करनी है। थैंक यू लिखते जाना है एक जगह बैठ के। अगर हम लोग थैंक यू लिखते जाएंगे तो फीलिंग आ जाएगी। और अगर नहीं तो हमने ग्राउंडिंग करनी है धरती माँ के साथ में, हमें सामंजस्य में चल के हमें प्रेम से धरती माँ के साथ में एक पैर आगे धन्यवाद, दूसरा पैर आगे धन्यवाद, ऐसा हम धन्यवाद की लिस्ट में आना है। और जो भी हमारी नेगेटिविटी है वो धरती माँ को रिक्वेस्ट करके बोलना है कि धरती माँ आप में मेरे जो नेगेटिविटी है वो संभालो, और मुझे आपकी जो भी पॉजिटिविटी है वो मुझे दे दो। और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमें पैरों को हक करना है, और हमारे जो भी रिश्ते हैं उनके लिए भी धन्यवाद बोलना है, अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद बोलना है, जो हमारे पास चीजें हैं उसको धन्यवाद बोलना है। तो अपने को उठ के एक जगह पे नहीं बैठना है, अपने को उठ के पूरा घर में देखना है कि हमारे पास क्या क्या है अबंडेंस में जो चीजें, उसके ब्लेसिंग के उसके लिए हमें ब्लेसिंग जो मिली है उसके लिए हमें धन्यवाद बोलना है। तो जिस चीज की भी आपको जरूरत है, इच्छा है, तो आपको आप वह वह चीज पहले से ही आपकी है। कल्पना करें, एहसास करें कि आपकी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करें। ये नेविल गार्डन ने भी बताया है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपको जो चाहिए उसकी इच्छा करो, और ऐसे कल्पना करो आपको वो सब चीजें मिल चुकी है, और एहसास करें कि ये इच्छाएं आपकी पूरी हो चुकी है। जब आप घटित हो चुकी इस किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं, तो अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को आप पकड़ लेते हैं, अपने सपनों की जो कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए आप रोमांचित भाव से शक्ति का दोहन करें, यानी शक्ति को यूज करें, उपयोग करें उसका। और अपने आप को कल्पना का तीव्र जो कौंधे हैं, और अपने सपनों को जो महसूस करने की जरूरत है, आपकी जो म्हणजे तीव्र फ्रीक्वेंसी है उसको कल्पना में आप लाना है। और यही तो खेल है। जैसे कि कल हमने समझा, जीवन हमारा एक खेल है, और हमारे खेल की कुंजी किसके पास है, हमारे पास है। तो यही तो मजा है जब भी आप अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आनंद में है। तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में शक्ति के बिंदु बताए गए हैं, वो मैं पूरा कर लेती हूँ। तो प्रेम की कुंजी हमने जैसे कि कल समझा, इतना डिटेल में हमने उसका पढ़ा, समझा, समझ के हमने समझा कि ये सारांश में दिया हुआ है कि क्या है वो। तो ये उनके बिंदु दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखें। और वो शक्ति देखने के लिए आपको वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया है। आपने ऐसा प्रेम देना है कि जैसे कि इतना आपने शिद्दत से किया उसको, और आपने इतना अट्रैक्ट किया, तो आपके पास वो सब, आपकी भावनाएं भी पॉजिटिव है और आपके पास वो सब आ गया। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोले, सिर्फ पूरे दिल से प्रेम ही महसूस करें। तो जितना हम प्रेम देते हैं दूसरों को, सुनते हैं प्रेम के बारे में, आज जैसे वैलेंटाइन डे है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हम कितना बहुत कुछ सीखते हैं उसमें से। प्रेम क्या है, एक माँ बच्चे का प्रेम है, या माँ कैसे अपने बच्चों को प्रेम करती है, इतना उनको लाड दुलार करती है, उनको इतना प्रेम से बात करती है। तो आज हमने अपने आप से भी वैसे ही रखना है, खुद को देखना है, प्रेम देना है, प्रेम से सुनना है खुद को, और सिर्फ प्रेम से बोले। और
ये कहा गया है कि ऐसे नहीं कि हम खाली खुद को ही करें, दूसरों को भी करें। दूसरों को भी आप दिल से चाहें, उनकी भी फ्रीक्वेंसी आप मैच करनी है। पूरे दिल से उन्हें प्रेम से आपने बात करनी है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उससे कोई ऊपरी सीमा बंधन नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कम है या ज्यादा है, उसका कोई माप तोल नहीं है। अपने भीतर है आपके। और आप निर्माण प्रेम से हुआ है, हमें भी। हमारा निर्माण कैसे हुआ है? प्रेम से हुआ है। परमात्मा ने भी हमें कितना प्रेम से हमें परिवार में भेजा है। तो हम सोचना है कि हमें सब हमारे अंदर है। हर दिन अपनी प्रिय चीज को चुनकर महसूस करें, आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको कौन सी चीज से प्रेम है। आपने ये यूनिवर्स को बताना है मुझे क्या पसंद है। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ, वाह मुझे कुकिंग पसंद है, वाह मुझे खाना बनाने को पसंद है, खाना खाने को पसंद है। और कौन सा खाना? हाँ, प्योर जो खाना है, पवित्र खाना है, वेगन डाइट है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो यूनिवर्स को क्लियरिटी भी चाहिए। और मुझे क्या पसंद है? वाह मुझे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और शॉपिंग क्या करना है? मेरे लिए कपड़े लेने हैं, मेरे घर के लिए कुछ ग्रोसरी लेनी है, मुझे बहुत पसंद है वो सब लेने के लिए। बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खिलौने लेने हैं। तो यानी हमने क्लियरिटी से यूनिवर्स को जो हम बताएंगे मुझे क्या पसंद है, उसमें क्या मुझे खुशी मिलती है, तो उन किन चीजों से आपको प्रेम है वो बताना है। ये एहसास जो हम तरीके से करते हैं, किस तरीके से बदलने और अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए ये प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना ले। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया, आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या पसंद है। तो आप अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है। तो आगे जैसे जैसे कि बताया गया है, आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। अपनी चीजों के बारे में, अपने पैशन के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, अपने जो छंद है उसके बारे में भी आप सोचें और प्रेम करें। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। जैसे बोलते हैं ना, क्यू द मैजिक, वैसे भी हमने देखना है। और हम आसपास में जा रहे हैं, निसर्ग में जा रहे हैं, तो क्या देख के हमें खुशी मिलती है वो हमने देखना है और बोलना है, सुनना है और सबको बताना है और फीलिंग से महसूस करना है। अपनी महसूस जो एहसास है वो सबको बोलना है, बताना है। अभी कृतज्ञता की कुंजी में ये आखिरी पैराव पे इन्होंने बताया है कि हम कृतज्ञता क्या करें। आप जब भी कृतज्ञता महसूस करते हैं तो प्रेम देते हैं, उस चीजों को प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है उस हर चीज के लिए आप कृतज्ञ रहें, यानी अतीत के लिए आप कृतज्ञ हैं। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है अभी एट प्रेजेंट, आज के दिन आपको क्या मिला है सुबह से, वो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है। तो उस चीजों के लिए आप कृतज्ञ रहें। और जो जीवन में आप चाहते हैं, आपके ड्रीम क्या है, अपने सपने क्या है जो आप पूरे करना चाहते हैं, उसके लिए आप कृतज्ञ रहें। जब भी आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं और बताते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको बताएगा हाँ आपको वो सब दे चुका है, मिल चुका है आपको। तो वो आपको सब मिल चुका है, वो भविष्य बनाता है। आप आपकी कृतज्ञता के बारे में जैसे जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं को भी लेकर प्रेम की शक्ति का दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। ये हमने कल देखा कि हमारा जो प्रेम की शक्ति है उसके साथ कृतज्ञता उसकी ब्रिज है। तो भावनाएं और जो भी चीजें हैं, हम वहां तक पहुंचने के लिए ये हमारा पुल क्या करता है, हमें वहां पे मिलाता है। और कृतज्ञता की शक्ति का जैसे कि हमने जैसे यहाँ पे समझा है कि फायदा उठाने के लिए कृतज्ञता की शक्ति का फायदा उठाने के लिए अभ्यास करें। और जब भी आप ऐसा सब करते हो तो आप क्या चाहते हैं? धन्यवाद दें। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह छोटी चीज है या बड़ी, आप धन्यवाद दें। और हर वक्त आपको वो महसूस करते रहना है और ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें। और प्रेम देते ही आप उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती जाएगी। और फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होना है। अपने प्रिय चीजों को कई गुना करने के अवसर है।
अभी जब भी आपको अवसर मिले, ऐसे नहीं कि इधर भी कुछ भी बातें करने बैठ जावे, या तो अपना मोबाइल को स्क्रॉल करके बैठ जावे, या तो यूट्यूब को स्क्रॉल करके बैठ जावे, या तो कुछ भी देखने को बस मन नहीं है तो इधर उधर की बातें नहीं। हमें क्या करना है, जितना समय हमें मिलता है उतना समय हमें धन्यवाद की भाव में आना है, कृतज्ञ होना है और लिखने बैठना है। जितना हम लिखेंगे उतना हमारे जीवन में सफलताएं के अवसर बहुत आते जाएंगे। तो ये एक आखिरी 2-3 लाइन है, वो मैं बोल देती हूँ। ये तो हमने कल किया है। खेल की कुंजी हमारे ही हाथ में है। तो आप जब भी हम खेलते हैं, हम महसूस करते हैं वाकई में अपनी जीवन की जो अच्छी परिस्थितियां हैं सचमुच आ जाती है। जीवन भी आनंद से भरपूर होना चाहिए। तो ये खेल की कुंजी हमारे हाथ में है, हम उसे आनंदमय बना सकते हैं। आकर्षण का नियम जो क्या बोलता है हमें कि यह पता नहीं है कि कल्पना है या वास्तविकता है। हमें सिर्फ उसको खेल द्वारा जो भेज देंगे वो वास्तविक बन जाएगा। हम खेल खेल में भी अगर विजन बोर्ड बनाते हैं तो भी हमारा वो देखेंगे कि हमारी शिद्दत दिखाई पड़ती है यूनिवर्स को, और हमें वो सब चीजें मिलती है। और कल्पना का इस्तेमाल करें, जितना हो सके आप अभिनय की सामग्री का इस्तेमाल करें, साथ में रखें। और अभिनय की जो भी चीजें, जैसे कि हमने मूवी बनाई है तो उसके लिए हम क्या महसूस करते हैं, हमारे जीवन में कैसे आकर्षण करना है, ये हम कैसे, हमारी मनचाही चीजें मिल चुकी है, हम बार बार देखें। और आगे हमने जैसे कि समझाया, हम हाई फ्रीक्वेंसी पे रहना है। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम रहते हैं तो हमारे जो सपने हैं जल्दी पूरे होते हैं। और ये आप देखना है कि आपकी जो घटना घटित हो चुकी है, यानी आप जो चाहते हैं जीवन में आपको सब कुछ मिल चुका है। आप इतने रोमांचित हो गए हो, अद्भुत महसूस करते हो, और इतनी हाई ऊर्जा में रहने के साथ आपकी जो सपने हैं, वो उसकी जो कल्पना करते हैं वो आपको मिल जाएगी और मिल चुकी है, ऐसा महसूस करें। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पे ये आखिरी था। तो आगे जैसे कि आज हमने समझा है कि हमने अपने सपने बड़े देखने हैं और हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। आज हम अपनी लिस्ट बनाएंगे कि मुझे क्या पसंद है। मुझे मेडिटेशन पसंद है, मुझे अफर्मेशन बोलना पसंद है, ग्रेटिट्यूड लिखना पसंद है, या कौन सा पैशन है, मेरी जो हॉबीज है क्या पसंद है, वो भी बोलना है। जैसे मुझे टेलरिंग पसंद है, साथ में साथ मुझे बुक पढ़ना पसंद है। तो अपनी मैंने लिस्ट बना दी है। हम लोग जो क्लास में बैठते हैं सुबह में भी, तो हम ये एक लिस्ट बना रहे हैं पावर बुक के हिसाब से। तो आप भी अगर समय मिले तो बनाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम मेडिटेशन देखेंगे। गीतिका जी आए हैं। वेलकम गीतिका जी। आज आप हमें मेडिटेशन कराएंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस मंच पे। ग्रेटफुल लाइफ थैंक चैनल के मंच पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको इनवाइट किया गया है। आप बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो देख के हमको इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। तो बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी मेडिटेशन कराते हैं तो पहले भी हमने आपका सुनने हैं। तो ओवर टू यू। सब लोग वेलकम करें गीतिका जी का। ताली वेलकम बजाएं। वेलकम वेलकम। यू। वाह वेलकम वाह गीतिका वाह। जी, वेलकम वेलकम जी वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलिए अब हम सब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ध्यान अवस्था में आ जाएं और अपने हाथों पैरों को क्रॉस करके बैठें। आंखों से चश्मा उतार के बिल्कुल सीधे होकर शांतिपूर्ण स्थान पर बैठ जाइए। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाएंगे। सभी कामों को छोड़कर, सारे थॉट्स को हटाकर कोशिश करें कि पूरा ध्यान केवल श्वासों पे रहे। तभी हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं। अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। क्या मांगते हैं हम यूनिवर्स से? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत सहनशील आत्मा हूँ।
धैर्यवान आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ, प्रेममयी आत्मा हूँ। हम सब ध्यानी हैं। हम हर रोज अपने ध्यान में ये मांगते हैं। हम सबसे अलग हैं। हम अपने आप को सबसे अलग करते हैं ध्यान में जुड़े होने की वजह से। और इस संसार में अपने-अपने कार्मिक अकाउंट्स के लिए हम अपने परिवार के साथ, संबंधियों के साथ किसी न किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। और आप सबको पता है कि रिश्तों के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है सहनशीलता। और हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन यूनिवर्स से बोलते हैं हम सहनशील आत्मा हैं, हम शक्तिशाली आत्मा हैं। क्यों है हम शक्तिशाली आत्मा? क्योंकि हम उनसे हटकर हैं और लोगों से हटकर हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है। रिश्तों को संभालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सहनशीलता। हो सकता है हमें सामने वाले की बात में कुछ फील हो, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हम उस चीज को कभी फील नहीं करेंगे। हमारी ऊर्जा उनसे ज्यादा है और हमारी बढ़ी हुई ऊर्जा उनकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है। इस चीज को समझेंगे हम। हमें उनकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना है, उनकी ऊर्जा को भी बढ़ाना है। तो सहनशीलता ही हमें ये गुण देती है। और हम हर दिन यही मांगते हैं ब्रह्मांड से। तो हमें सहनशील बनना है। हो सकता है हम चुप रहेंगे तो कोई सोचेगा कि ये कमजोर है। हम कमजोर नहीं हैं। उस दशा में हम अधिक ऊर्जावान हैं। वो बाहरी रूप से आपको लगेंगे ताकतवर कि वो बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, नहीं, पर फ्रीक्वेंसी वो हमसे कम है। लेकिन हमें उनको भी ऊर्जावान बनाना है। अपनी ऊर्जा को इतना अधिक रखना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई रखना है कि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी उनकी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हावी हो और उसको भी हाई फ्रीक्वेंसी मिले, उसकी ऊर्जा बढ़े और हम उनकी बातों से अछूते रहें क्योंकि हमारी ऊर्जा ज्यादा है। इस चीज को समझना है हमको कि हमारे को अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। अपनी ऊर्जा के साथ हम सबको इसके लिए माफ करेंगे। इसके लिए हमें केवल माफ करना है, सबको प्यार करना है। अभी दीदी ने भी हमको यही बताया, हमें प्यार करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। और आज तो इतना अच्छा दिन है, वैलेंटाइंस डे के लिए भी हम सबको प्यार ही हम एक दूसरे को दे रहे हैं। तो आज सबको इतना प्यार देंगे, हम इतना प्यार देंगे कि हमारे जो भी ब्रेकडाउन्स हैं वो सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। सबको माफ कर देंगे और खुद भी माफी मांगेंगे कि हे मेरे सभी संबंधों, हे मेरे सभी आसपास रहने वाले सब प्राणी मात्र से मैं माफी मांगती हूँ और सबको माफ भी करती हूँ। हमें किसी भी कार्मिक अकाउंट में नहीं बंधना। हमें सहनशील बनना है। ये सहनशीलता का गुण हमें सबसे जोड़ता है, हमारे संबंधों को मधुर करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और ध्यानी होने के कारण तो ये हमारे को करना ही है। और हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हम आसपास के पूरे माहौल को बदल सकते हैं, हर एक व्यक्ति को बदल सकते हैं। कितना सुंदर होगा वो परिवार, कितना स्वर्ग जैसा होगा वो घर, जहाँ प्रेम ही प्रेम होगा। पूरा ध्यान इसी पर लगाएं कि मेरे सब रिश्ते बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यार देंगे सबको, सबको गले लगाएंगे अपने ध्यान में। अपने हर संबंधी को गले लगाएंगे, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने पति, अपना आस-पास किसी का कोई पेट हो, सबको प्यार करेंगे। हे ब्रह्मांड, हमें सहनशीलता से भर दो, प्रेम से भर दो, प्रेम से भर दो, प्रेम से भर दो।
सहनशीलता के साथ दूसरा गुण धैर्यता, जो हम मांगते हैं यूनिवर्स से, मैं धैर्यवान हूँ। क्या है ये धैर्य? सब्र, पेशेंस क्या है? हम जो इच्छा करते हैं, हम अफर्मेशन करते हैं, उसकी हम सब जानते हैं। हो सकता है वो पूरी होने में थोड़ा टाइम लगाए। उसके लिए वह भी हमें पता लगा, अभी हमने क्लास में सुना, हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। तो उसके लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तभी तो हम वो चीज पाएंगे। तो हमें फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, धैर्य रखना है और ये समझना है कि कोई भी चीज अपने समय पर ही होगी। जब हमारे पूरे मन से हम अपने को फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ मैच करेंगे, तभी वो चीज हमें मिलेगी। जब हमारा भाव जितना पवित्र होगा, सच्चा होगा और पूरे शिद्दत से हम उसको चाहेंगे, तभी वो हमें मिलेगी। उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर चीज अगर हम चाहेंगे तो वो जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी वो ना मिले। ये सब हम अपनी क्लास में सीखते हैं, रोज सीखते हैं। इसके लिए हमें सबको माफ करना है, सबको प्यार करना है, हमें थैंक यू करना है। हर छोटी से छोटी चीज को धन्यवाद देना है। छोटी चीज को धन्यवाद देके ही तो हम बड़ी चीज पाएंगे। उसके लिए हमें धैर्य रखना है, अपनी आदतों में धन्यवाद को लाना है। और जो भी चीज हम बोलेंगे, का नियम वो हमें देगा। यूनिवर्स तैयार है हमारे को देने के लिए। सब कुछ पाएंगे हम, सब कुछ पाएंगे। और उसके लिए अपने भाव को सच्चा बनाएं। वो चीज, हर चीज हमारे पास होगी। धैर्य हमें सब कुछ देगा, सब कुछ। अपने प्रेम से और सच्चाई के भाव से ही हम उस चीज को पा सकते हैं। अपने आप को धैर्यवान बनाना है। ये यूनिवर्स में धैर्यवान आत्मा हूँ। सबके पास जो भी कुछ है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। सबको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरे पास भी जो है, मैं उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। करके देखिए ऐसा, मांगने से पहले ही वो चीज आपके पास होगी। वो यूनिवर्स सब जानता है, हमारे मन को सब जानता है। वो सिर्फ हमारे भाव को देखता है, हमारे शुक्राना को देखता है, हमारे भरपूर 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 प्यार को देखता है। अब अपनी श्वासों पे ध्यान देकर थोड़ी देर के लिए मौन रहेंगे। अपनी बाहों को फैलाकर परमात्मा से खूब शुक्राना करेंगे, खूब शुक्राना। उस ब्रह्मांड से जो भी कुछ पाया है उसको खूब शुक्राना करेंगे। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। ध्यान पूरा श्वासों पर। विचारों से बिल्कुल परे, पूरा ध्यान श्वासों पर। आज से वादा करिए अपने आप से कि मैं कभी नाराज नहीं होंगी, हमेशा सबको प्यार देना है। अगर हम अपने आप को सामने वाले जैसा बना लेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा हमारा ध्यानी होने का।
और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सहनशील हों, तो सामने वाला फिर भी हमारे साथ कुछ करे। सब खत्म हो जाएँगे ब्रेकडाउन्स। सहनशील बन के देखिए, प्यार दे के देखिए। इतनी इतनी ऊर्जा पाएँगे, इतनी ऊर्जा पाएँगे। बस ऊर्जा से सारे परिवार को बदल सकते हैं, सारे संसार को बदल सकते हैं। और अपने इस भाग्य के लिए, अपने इस ज्ञान के लिए जो हमें हर दिन मिल रहा है ना क्लास में, इस यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। अपने मेंटोर्स के लिए, अपने सारे मास्टर्स के लिए जो हमारी क्लास में है, सबके लिए धन्यवाद देंगे। अपने इस भाग्य के लिए धन्यवाद देंगे। शुक्राना मेरे भाग्य, शुक्राना। शुक्राना है यूनिवर्स, शुक्राना। मुझे कितना प्यारा संग मिला है, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे विचारों को बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया। शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना। धीरे-धीरे अपने आप को सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे। अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आकर आप धीरे-धीरे आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आंखें खोल सकते हैं। अपने आप को हक करते हुए, अपने हृदय पर हाथ रखते हुए, खूब हक करते हुए अपने आप को खिलखिला के हंसते हुए आंखें खोली। खिलखिला के हंसते। वाह, थैंक यू गीतिका जी, आपने इतना सुंदर ध्यान करवाया। आप तो बहुत प्यारी थैंक मास्टर यू। हो। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू, वाह थैंक यू। वाह वाह। थैंक यू, बहुत अच्छा वाह, ध्यान मेरी गीतिका आंखें जी, वाह, थैंक यू। आंखें मेरी भीग रही हैं आंसुओं से। वाह, थैंक ऑसम। यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। पौधे लगाए ध्यान में, बहुत ज्यादा पौधे लगाए। खो गए अरे हम, वाह। खो गए, खो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गीतिका जी। थैंक यू दीदी। वेलकम राजेश पारेख जी। हाँ, थैंक यू बोलना था, पूरा तो नहीं हुआ, लास्ट का 10 मिनट मिला मेरे को। बहुत दूर कहीं अच्छा, रिसेप्शन में गया था, तो कार में थोड़ा ओपन किया तो लकीली लग गया, तो कि गीतिका जी का थोड़ा चांस मिला लास्ट में। वाह, वाह वाह। बहुत दस रिकॉर्डिंग दस एक एंकर मिनट हैं प्रिया जी।